दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप पिछले 6 सालों से केवल बातें कर रहे हैं। हर साल कोर्ट के दखल के बाद सरकारें कुछ करती नजर आती हैं। हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आज पोल्यूशन लेवल कम होने के लिए भगवान को शुक्रिया कहते हुए कि आज दिल्ली में बारिश हुई है। शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली। ऐसे में तो यही लगता है कि आज दिल्ली भगवान भरोसे है। दो दिन की दो तस्वीर। गुरुवार को दिल्ली और एनसीआर के लोग पॉल्यूशन से बेहाल थे। 24 घंटे के अंदर मौसम ने दिवाली गिफ्ट दिया। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से गिरकर 100 हो गया है। यानी दिल्ली भगवान भरोसे है और यही बात देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही। पॉल्यूशन पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, दिल्ली में बारिश हुई है। शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली है और सहायता की। इसके लिए सरकार को थैंक यू नहीं बोला जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई। अदालत ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में रखा और कहा कि हमें नतीजे चाहिए। बीते 6 सालों से आप लगातार बात कर रहे हैं, हमें समस्या का समाधान चाहिए। हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करती हैं। हम 6 सालों से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने की प्लानिंग की है और इसके लिए 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक लागू करने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऑड इवन के फायदे बताए। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारे पास एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि ऑड इवन से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। कोर्ट के निर्देश पर हम इसे लागू करेंगे। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या लेना देना। आप कोर्ट पर बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप वही करेंगे जो आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई। दिल्ली में फिलहाल ऑड इवन लागू नहीं करने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसे लागू नहीं करने का ऐलान किया है। प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला तो सौरभ भारद्वाज अपनी सरकार के बचाव में उतर गए। ये बात सब लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है जियोलॉजिकल जो पोजीशन है हमारी, वो ऐसी है कि आसपास के राज्यों से ज़्यादा धुआं दिल्ली में आता है। दिल्ली के आसपास के राज्य प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल करने के जो नियमों का पालन है वो नहीं करते हैं। गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब लोग रहते हैं, सब लोग जानते हैं। केंद्र को जो है भागीदारी देनी पड़ेगी, केंद्र को आना पड़ेगा और केंद्र को समन्वय स्थापित करके अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और राज्यों को जो है एक टेबल पर बिठा के इसके लिए काम करना पड़ेगा। गैस चेंबर बनाने में तो केजरीवाल जी का पूरा योगदान है, परंतु दिल्ली वासियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने में उनका कोई योगदान नहीं। आज तो भगवान भरोसे बारिश हुई
तो प्रदूषण का स्तर कम हुआ, परंतु पिछले कई दिनों से AQI सीवियर कैटेगरी में था और सुप्रीम कोर्ट को आज फिर से दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लेना पड़ा, सख्त और तल्ख टिप्पणियां करनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली सरकार को और पंजाब सरकार को कहने के बाद भी पंजाब की पराली जलने की घटनाएं रुकी नहीं है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अगले दिन 2000 घटनाएं होती है। कुल मिलाकर 22,000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की हुई है। बारिश ने दिल्ली वासियों को फिलहाल बचा लिया, लेकिन सवाल उठता है कि कब तक दिल्ली वासी भगवान भरोसे रहेंगे? पॉल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।